हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने आनंद कोचिंग सेंटर चैनल में। और कक्षा 8वीं का चैप्टर नंबर 6 संसदीय प्रणाली का विधायिका और कार्यपालिका चैप्टर प्रारंभ करा था। आज उसी को आगे पढ़ते हैं। चलिए बेटा, बिना किसी देरी के संसद के कार्य पढ़े थे। तो संसद के कार्य में बेटा हम संवैधानिक कार्य पढ़ चुके थे और इसका दूसरा काम होता है बेटा कानून का निर्माण करना। क्या होता है बेटा? कानून का निर्माण करना। जो हमारी विधायिका है, जो हमारी संसद है, उसका दूसरा काम क्या है बेटा? कानून का निर्माण करना। और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है बेटा कानून बनता कैसे है पार्लियामेंट में? सबसे पहले विधेयक का प्रारूप तैयार किया जाता है और फिर विधेयक को क्या है? पेश किया जाता है। फिर विधेयक को क्या है? पेश किया जाता है। फिर क्या है बेटा? विधेयक को पेश किया जाता है। फिर प्रथम पठन, विधेयक का शीर्षक और उद्देश्य सदन में बताया जाता है। जो ये बिल आ रहा है किस उद्देश्य से आ रहा है उसके बारे में विस्तार पूर्वक छोटे से संक्षिप्त में क्या है स्टोरी दे दी जाती है। द्वितीय पाठन, फिर चर्चा होती है, फिर समिति को भेजाता है, फिर समिति क्या करती है? रिपोर्ट को तैयार करती है और फिर द्वितीय पाठन में विचार और संशोधन, कुछ चेंजेस लाने हैं या नहीं लाने, उस पर क्या डिस्कशन होता है। फिर मतदान होता है, इसको पास होना चाहिए या नहीं। अगर ज्यादा लोगों सहमत है तो ये क्या है बेटा? राज्यसभा में भेज जाएगा और राज्यसभा ने ही पारित कर दिया तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद क्या है? कोई भी विधेयक, कोई भी बिल कानून का रूप धारण कर लेता है। और जैसे ही बेटा राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं वैसे क्या अधिनियम या कानून बन जाता है। शिक्षा का मौलिक अधिकार, बेटा आपको पता है शिक्षा का मौलिक अधिकार है। बेटा एक लंबी कहानी के बाद, लंबे संघर्ष के बाद क्या है बेटा? शिक्षा को एक मौलिक अधिकार की कैटेगरी में डाला गया 86 अमेंडमेंट के द्वारा, 86वें संशोधन के द्वारा 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ये कब पे पारित किया गया था बेटा? 2002 में संसद में लाया गया था। 2009 में क्या इसको लागू किया गया था और इसे क्या है बेटा? एक मौलिक अधिकार की कैटेगरी में डाला गया अनुच्छेद 21A में। ये प्रावधान किया गया कि राज्य 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराएगी। और नीति निर्देशक तत्वों में भी डाला गया और साथ के साथ मौलिक कर्तव्यों में भी डाला गया। माता पिता अभिभावक जो है उनका कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को क्या अनिवार्य मूलभूत शिक्षा क्या है प्रदान करवाएं। बेटा भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे हैं कि हल्की सी रेल दुर्घटना के कारण भी उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। आज इतनी दुर्घटनाएं हो रही है, पेपर लीक पर लीक हो रहे हैं, किंतु एक मिनिस्टर तक तो छोड़ो बेटा, एक विधायक तक कोई भी क्या है बेटा त्यागपत्र देने को तैयार नहीं है। ऐसे ही बेटा फेविक्विक के साथ कुर्सी से चिपके हुए हैं, जान जाए पर कुर्सी साथ में लेके जाएंगे। बेटा जब इन जलेंगे ना तो कुर्सी भी इनकी साथ में जलेगी। इस हिसाब से कुर्सी चिपक के बैठे हुए हैं। बेटा समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। ये जैसे जितना परेशान कर रहे हैं आने वाले समय में बेटा दिखेंगे भी नहीं। बेटा लाल बहादुर शास्त्री भारत के ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने रेल दुर्घटना हुई और रेल दुर्घटना का जिम्मा अपने ऊपर लिया और अपने पद से क्या है त्यागपत्र दे दिया। तो बेटा ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में भारत का कार्यभार संभाला था और इन्होंने ही नारा दिया था जय जवान जय किसान। और सबसे ईमानदार अगर कोई प्रधानमंत्री रहे हैं आज तक तो बेटा सबसे ईमानदार, सबसे कर्तव्यपूर्ण तो बेटा वो राजीव गांधी लाल बहादुर शास्त्री रहे हैं। संसद का महत्वपूर्ण भूमिका, बजट को स्वीकृति देना। बेटा संसद का कार्य होता है बजट बनाना और बजट को स्वीकृति देना। और जैसे बेटा बजट को स्वीकृति मिल जाती है सेम बेटा क्या है राष्ट्रपति के पास चला जाता है और राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि भैया 14 दिन तक अपने पास रख सकते हैं और 14 दिन के बाद अपने आप इसको पास मान लिया, जिसको कहते हैं पॉकेट विट्टो। क्या कहते हैं? पॉकेट विट्टो कहते हैं। ठीक है बेटा। और इसी प्रकार क्या राज्यसभा भी क्या है बेटा अपने पास 14 दिन के लिए रख सकती है। मतलब लोकसभा को क्या है बेटा पैसों संबंधित ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई हैं। बेटा कार्यपालिका को नियंत्रित करती है प्रश्न पूछ के, बहस करके, अविश्वास प्रस्ताव लाकर। विधायिका क्या है बेटा कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। कार्यपालिका में कौन? प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, ये सारे क्या है बेटा कार्यपालिका में आते हैं। तो विधायिका क्या है इनकी गलत नीतियों और गलत शक्तियों पर क्या अंकुश लगाती है प्रश्न पूछकर और विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा और काम रोको प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो बेटा ये क्या क्या होती है तो बस आप कमेंट कर दीजिए।
एनएस, और आपको डिटेल में काम रोको प्रस्ताव क्या होता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, एक एक चीज करवाई जाएगी। और प्रधानमंत्री बेटा, जैसे बेटा राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र होते हैं और संपूर्ण शक्तियां जो यूज करता है राष्ट्रपति की, वो कौन होता है बेटा, प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री क्या है बेटा, वास्तविक कार्यवाही शक्ति का प्रयोग करते हैं। और इनका काम क्या होता है बेटा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया, वो जो भी बहुमत दल का नेता होगा, लोकसभा के माध्यम से चुन के आते हैं, जो भी बहुमत दल का नेता होगा उसे क्या है बेटा, पार्टी अपने हिसाब से देती है राष्ट्रपति को कि हमारे को इनको प्रधानमंत्री बनाना है। और फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करती है बेटा, जो देश के राष्ट्रपति होते हैं। तो बेटा अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो बेटा द्रौपदी मुर्मू ने क्या की थी बेटा, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। और लोकसभा में बहुमत का समर्थन होना चाहिए। प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व। बेटा मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है। अगर बेटा किसी प्रकार से कुछ गड़बड़ होती है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद बेटा किसके दम पे चल रही है, प्रधानमंत्री के दम पर। तो बेटा धुरी होता है, क्या होता है, धुरी, मतलब बेटा जैसे नाव को खींचने के लिए वो जरूरी होते हैं ना, तो उसी प्रकार बेटा प्रधानमंत्री पूरी तरह से क्या होता है, धुरी होता है। अगर प्रधानमंत्री का त्यागपत्र संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र माना जाता है। अगर बेटा धांधलीबाजी हो रही है शिक्षा के क्षेत्र में, पेपर लीक हो रहा है, इन सब का जिम्मेदार बेटा समझ सकते हो कौन है, क्योंकि बेटा सभी डिपार्टमेंट के नेतृत्व बेटा किनके अंडर है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है। तो इनको जवाबदेही करनी चाहिए सुनिश्चित अपने मंत्रियों को कि आप ठीक प्रकार से कार्य करो। विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों का समन्वय, और जितने भी मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सभी के मंत्री किसको बनाना है, रेल मंत्री किसको बनाना है, रक्षा मंत्री किसको बनाना है, तो ये अपनी समझ के हिसाब से क्या है बेटा पदभार देते हैं और सभी को विभागों के बीच में कार्यों का तालमेल बना रहे, ये सुनिश्चित करना बेटा प्रधानमंत्री कार्य होता है। राष्ट्रीय नीतियों को आकार देना, बेटा देश के अंदर जितनी भी राष्ट्रीय नीति है जन कल्याण की, देश कल्याण की, उनको बनाने का कार्य किसका होता है बेटा, प्रधानमंत्री जी का होता है। बेटा क्या अंतर होता है विधायिका और कार्यपालिका में। विधायिका का काम क्या है बेटा, कानून बनाना, कार्यपालिका क्या करती है, इसको लागू करती है। ठीक है, ये क्या है बेटा, कानूनों में संशोधित करती है, जो पहले से बने हुए कानून है उसके अंदर बदलाव करती है। और ये क्या है बेटा, उनको प्रशासनिक रूप से क्या करती है, लागू करती है। जनता ने चुना है, ये जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। बेटा कार्यपालिका में बेटा दो प्रकार की कार्यपालिका, स्थायी और राजनीतिक। जो स्थायी कार्यपालिका होती है बेटा, वो क्या है बेटा, अपनी योग्यता के आधार पर चुन के आती है। इनका गठन निर्वाचित सदस्यों से होता है और इनका गठन राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। कार्यकाल निश्चित होता है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, ये विधायिका के विश्वास पर निर्भर है। जब तक विधायकों को विश्वास है तब तक ये अपने पदभार पर रहते हैं। ये नीतियां बनाती हैं और बहस विचार विमर्श के बाद कानून पारित करती है और ये नीतियों को लागू करती है और निर्णयों को अमल में लाती है। बेटा ये विधायिका और कार्यपालिका में महत्वपूर्ण अंतर है। बेटा इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए और आपको हर एक महत्वपूर्ण फैक्ट करवाए जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एनएस कोचिंग सेंटर।